అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ ఐశ్వర్య రాజేష్. హలో అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ రుతిక నాయక్. మనకి ఒక మెగా ఫ్యామిలీ షాపింగ్ డెస్టినేషన్ రెడీగా ఉంది. మన శుభప్రదం గ్రాండ్ షాపింగ్ మాల్ ఆఫ్ మెగా ఫ్యామిలీ గ్రాండ్ ఓపెనింగ్ ఆన్ అక్టోబర్ 17th. కుంటకాల్లో నేను వస్తున్నాను, మీరు రండి. ఓపెనింగ్ ఆఫర్స్, సర్ప్రైజెస్ చాలా వెయిట్ చేస్తున్నాయి. సో వాట్ ఆర్ యు గైస్ వెయిటింగ్ ఫర్? రండి, మనం అందరం కలిసి షాపింగ్ చేద్దాం. శుభప్రదం మెగా షాపింగ్ మాల్, ఫ్యామిలీ ఫస్ట్. సీ యూ ఆల్ దేర్. బాయ్. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तिरुवनंतपुरम के शिवागिरी मठ में श्री नारायण गुरु की महासमाधि के 7 साल जश्न का इफ्तिताह किया। सदर जमहूरिया ने महापरिनिर्वाण के 100 साल मुकम्मल होने के मौके पर 2 साला प्रोग्रामों का भी ऐलान किया। इस तकरीब में मुख्तलिफ मजहबी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की और गुरु के पैगाम को याद किया। सदर जमहूरिया ने इस तकरीब से खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि 19वीं सदी में श्री नारायण गुरु ने अपनी ज़िंदगी जहालत, तोहम परस्ती और ज़ात पात से इंसानों को आज़ाद करने के लिए वक्फ कर दी थी। उन्होंने बनी नौ इंसान के लिए एक ज़ात, एक मज़हब और एक खुदा के पैगाम को फ़रोग़ दिया। He devoted his life to liberating people from the darkness of ignorance and superstitions. Sri Narayana Guru believed in the oneness of all existence. He saw God as the divine presence within every living being. He gave the powerful message of one caste, one religion, one God for mankind. His teachings went beyond the boundaries of religion, caste, and creed. He believed that real liberation comes from knowledge and compassion, not from blind faith. Sri Narayana Guru always emphasized self-purification, simplicity, and universal love. Ladies and gentlemen, Sri Narayana Guru shared timeless ideals with humanity. Through his teaching of Jati Bhedam Moto Desam Edumilla de Sorbarum, he proclaimed that world is a model about where all live in brotherhood without any distinction of caste and आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू दुबई के दौरे पर हैं। इस मौके पर वजीर आला ने दुबई के कौंसिल जनरल सतीश सेवान और दिगर से मुलाकात की। वजीर आला ने ट्वीट किया कि सतीश सेवान से मिलकर खुशी हुई। इस मौके पर वजीर आला ने हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाने और आंध्र प्रदेश में मुत्तहिदा अरब इमारात की फर्मों के लिए तरक्की के मौके तलाश करने पर तबादला ख्याल किया। आंध्र प्रदेश के महकमा मौसमियात ने रियासत में आइंदा 24 घंटों के अंदर मौसलाधार बारिश की पेश क़यासी की है। बारिश के पेश नज़र महकमा मौसमियात ने रियासत भर में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात ने कहा कि गुंटूर, प्रकाशम, नेल्लूर, चित्तूर, कर्नूल अजला के अलावा शदीद बारिश होगी। हुक्काम ने माहिगिरों को समंदर में ना जाने की हिदायत दी है और अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू दुबई के दौरे पर हैं। इस मौके पर वजीर आला ने दुबई से रियासत आंध्र प्रदेश में होने वाली बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर आला ने वजीर दाखिला को बारिश के पेश नज़र चौकस रहने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का हुक्म दिया ताकि अवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने बारिश से होने वाले जानो माल के नुकसानात को रोकने के इक़दाम करने की हिदायत दी। रियासत में मुख्तलिफ महकमेजात को आपसी तालमेल के साथ काम करने का मशवरा दिया। नशीबी इलाकों के लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल की हिदायत दी। केरला के वजीर आला पिनाराई विजयन अपने 2 रोज़ा सरकारी दौरे के सिलसिले में आज ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत पहुंच गए। मस्कत एयरपोर्ट पर हिंदुस्तानी सफ़ीर जीवी श्रीनिवास और इंडियन सोशल क्लब के ओहदेदारों ने वजीर आला का इस्तकबाल किया। ये ओमान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए
अहम समझा जा रहा है। इस मौके पर वज़ीर आला मुख्तलिफ सरकारी व समाजी नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला नारा लोकेश ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। इस मौके पर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया UTAS का दौरा किया और इस मौके पर यूनिवर्सिटी के अहदेदारों से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। AP में नर्सिंग और फार्मेसी के तालिब इल्मों के लिए तालिब इल्म फैकल्टी प्रोग्राम शुरू करने की मांग की और उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई काबिलियत के मुताबिक AP फार्मेसी के तलबा की महारत के सर्टिफिकेशन को बेंचमार्क करने की भी अपील की। आंध्र प्रदेश स्टेट स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स को यौम तासीस तकरीब आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी गुंटूर में मुनक्किद हुई। इस तकरीब में डायरेक्टर जनरल डॉक्टर त्रिविक्रम वर्मा, इंस्पेक्टर जनरल BV राम रेड्डी और वजारत दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुमार विश्वजीत और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर वजारत दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि SPF के क़याम का दिन मनाना एक बड़े एजाज़ की बात है। इस तकरीब में दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की और तकरीब से खिताब किया। तमिलनाडु बीजेपी के तर्जुमान नारायणन तिरुपति ने तमिलनाडु की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश के बाद सड़कों की हालत ख़राब हो गई है। हुकूमत सड़कों की मरम्मत और दुरुस्तगी में नाकाम हो गई है। उन्होंने अवामी मसाइल को हल करने में नाकाम होने का रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। The comparison of the flood situation during ADMK period and now it's totally, the rain is not that much what we saw in the previous government, previous years. So, in fact, I will say that absolutely there is no rain at all here. So, I don't know why these people are talking like this. And you see, in the last 4 years, the DMK government promised that there will not be even a drop of water in the streets because it will be fully, the infrastructure for stormwater drain will be over. But to my shock, I have seen many motors are being, placed in each and every section of every roads in Chennai. So, what have you done? You say that stormwater drain is completely finished, but why these motors? You have taken it for rent in several crores. And we have seen roads in a very bad condition. So what is that you have done? This government has done nothing. You said that if you come to power, you will do all these things. आपको रखिए बाखबर, देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।